यस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में आपने पूरे 9 पॉइंट्स ए से लेकर के आई सबके लोकेशन देख लिया, विजुअलाइज कर लिया है कि सारे जो हैं किस क्वाड्रेंट में होंगे एंड सारे जो हैं किस जगह पर होंगे, हमने क्लियरली देख लिया। अब हम इनके प्रोजेक्शंस देखते हैं। तो प्रोजेक्शंस देखने के लिए सबसे पहला काम क्या करते थे आप? सबसे पहला काम जब आप प्रोजेक्शंस बनाने के लिए करते थे तो लेट मी रिमाइंड यू, आप क्या करते थे? आप सबसे पहले किसी भी पॉइंट से उस प्लेन के ऊपर आप परपेंडिकुलर डाला करते थे, जिसको अपन कहते थे प्रोजेक्टर। रेज आपकी आती थी जो कि आकर के उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती थी। ओके, तो मैं यहाँ से प्रोजेक्टर्स शो करूँगा कि प्रोजेक्टर्स कहाँ हैं। सो लेट मी शो यू प्रोजेक्टर्स। यस, मैंने ये सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्टर्स आपको दिखाए हैं। यस, ये मैंने सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्टर आपको दिखाए हैं। इसके अंदर मैं आपको किसी एक पॉइंट का मेंशन करके दिखाता हूँ। यस, ये देखिएगा, पॉइंट डी का देखते हैं। पॉइंट डी का ये जो है प्रोजेक्टर जो आ रहा है, पॉइंट डी का प्रोजेक्टर आकर के सीधे आपकी फ्रंट प्लेन से टकरा रहा है, बट ये फ्रंट प्लेन के बिल्कुल इंटरसेक्शन पॉइंट पे यानी कि एक्सिस पे टकरा रहा है। क्यों? बिकॉज इट वाज लाइंग ऑन द एचपी। पॉइंट डी जो है एचपी पे लाई कर रहा था, इसीलिए ये आकर के आपका एक्सिस से टकरा रहा है। सिमिलर गोज टू पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। पॉइंट बी एंड पॉइंट सी से जो प्रोजेक्टर आ रहे थे वो आकर के आपके एक्सिस पे टकराएंगे। वाई? बिकॉज पॉइंट बी एंड पॉइंट सी ये आपके कैसे थे? आपके प्लेन पे थे। तो हमें एक जो है हमारा थंब रूल मिल गया। थंब रूल क्या मिल गया? थंब रूल ये है, थंब रूल हमारा क्या मिल गया कि जब भी whenever the point is on a plane, कभी भी अगर किसी एक प्लेन पे होगा तो उसका प्रोजेक्टर जो होगा, प्रोजेक्टर कहाँ आकर इंटरसेक्ट करेगा? प्रोजेक्टर विल lie on reference axis. Projector will intersect or projector will not lie, intersect. Projector will intersect on reference plane. Yes, तो reference axis। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आकर के रेफरेंस एक्सिस पे प्रोजेक्ट हो रहा है, ये रेफरेंस एक्सिस पे, ये भी रेफरेंस एक्सिस पे एंड ये भी रेफरेंस एक्सिस पे। पर आपको याद होगा कि किसी भी पॉइंट से 2 प्रोजेक्टर्स चलते थे। एक प्रोजेक्टर जो है वो आकर के पॉइंट से आता था और आकर के वर्टिकल प्लेन पे टकराता था, यानी कि आप फ्रंट से कहीं देख रहे होते थे यहाँ से, और वो प्रोजेक्टर आकर के सीधे वर्टिकल स्क्रीन से टकरा रहा होता था। और दूसरा होता था कि आप टॉप से कहीं से देख रहे हैं, वो प्रोजेक्टर आकर के इस टॉप स्क्रीन पे या हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पे आकर के इंटरसेक्ट हो रहा होता था। बट आप कहेंगे ऐसा तो दिखाई दे नहीं रहा है, इन सारे पॉइंट से सिर्फ एक ही प्रोजेक्टर हमें दिखाई दे रहा है। यस, वाई? बिकॉज दूसरा प्रोजेक्टर यहाँ पर इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये खुद स्क्रीन पे लाई कर रहे हैं। यानी कि अगर पॉइंट बी को देखें, देखिए खुद फ्रंट प्लेन पे ही लाई कर रहा है। तो इससे निकलने वाला जो प्रोजेक्टर, अगर ये पॉइंट बी यहाँ कहीं स्पेस में होता तो इससे एक प्रोजेक्टर आता और आकर के वो फ्रंट प्लेन से टकराया होता। बट ये पॉइंट बी क्योंकि खुद ही फ्रंट प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इसीलिए इससे कोई प्रोजेक्टर निकला और वो वहीं के वहीं फ्रंट प्लेन पे टकरा करके बैठ गया। सिमिलर गोज विथ पॉइंट सी, इससे जो प्रोजेक्टर निकला वो वहीं पर ही आपके प्लेन से टकराया और वहीं पर ही बैठ गया। और इन दोनों के लिए, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई के लिए कहें तो इन दोनों से जो प्रोजेक्टर निकला था वो निकला और वहीं पर ही हॉरिजॉन्टल प्लेन से टकराया और वहीं बैठ गया। तो प्रोजेक्टर दिखाई नहीं देगा। तो अगर कभी भी आपका प्लेन के ऊपर बैठे हुए हैं आप, तो वो प्रोजेक्टर दिखाई नहीं देगा। तो अगर पॉइंट ए को ध्यान से देखें, पॉइंट ए कैसा पॉइंट था? जो कि आपका दोनों प्लेन पे था, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी बैठा था और वर्टिकल प्लेन पे भी बैठा हुआ था। तो इस पॉइंट के लिए खास बात ये हो जाएगी कि ये पॉइंट जो है इसका कोई प्रोजेक्टर दिखाई नहीं देगा, बिकॉज इट इज सिटिंग ऑन योर बोथ द प्लेन्स। ओके, नाउ कम्स दीज पॉइंट्स। पॉइंट एफ, देखिएगा ये पॉइंट एफ है। पॉइंट एफ जो है जनरल पॉइंट है, ये किसी प्लेन पे नहीं बैठा है, तो इससे 2 प्रोजेक्टर निकल रहे हैं। एक प्रोजेक्टर जो है वो आकर के सीधा फ्रंट व्यू से आया है और आकर के ये वर्टिकल स्क्रीन से इंटरसेक्ट हुआ है। एक प्रोजेक्टर जो है वो आपका सीधा आया है और आकर के यहाँ पर
आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंटरसेक्ट हुआ है, यानी कि ये इमेज बना रहा है। इसकी पॉइंट एफ की एक इमेज यहाँ क्रिएट हो रही है, फ्रंट इमेज या फ्रंट व्यू यहाँ क्रिएट हो रहा है, एंड पॉइंट एफ की टॉप व्यू या टॉप इमेज यहाँ क्रिएट हो रही है। अगर आप टॉप से एफ को देखना चाहेंगे तो उसकी इमेज यहाँ कहीं बनती हुई दिखाई देगी, आप फ्रंट से एफ को देखना चाहेंगे तो उसकी इमेज यहाँ कहीं बनती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, सिमिलर गोज विथ पॉइंट जी। पॉइंट जी का अगर देखें तो पॉइंट जी से जो प्रोजेक्टर आया है, एक आपका आकर के यहाँ इधर इंटरसेक्ट हुआ है, एक आपका यहाँ से ये आपका चला था एक वर्टिकल स्क्रीन पे यहाँ इंटरसेक्ट हुआ है। इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू आप यहाँ से देखते हैं तो फ्रंट व्यू उसका आपको यहीं दिखाई देगा फ्रंट स्क्रीन पे अबव, और आप टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू आपको यहाँ दिखाई देगा। ये कहाँ दिखाई देगा? टॉप व्यू आपको बिहाइंड। ओके, टॉप व्यू आपको बिहाइंड दिखाई देगा। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। सारे पॉइंट्स का आपको क्लियर हो गया है कि किस पॉइंट का इमेज कहाँ पर बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, एंड प्रोजेक्टर्स उसके किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब आती है नेक्स्ट चीज़, इनकी नेमिंग। अब इनकी नेमिंग, तो सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू की नेमिंग करना चाहूँगा। फ्रंट व्यू की नेमिंग मैंने करके रखी है, देखिएगा। मैं फ्रंट व्यू की नेमिंग करी है मैंने, और इसको मैं फ्रंट व्यू से ही देखूँगा। यस, तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ तो मुझे ये सारे पॉइंट्स जो दिखाई दे रहे हैं, इन सब की ओरिजिनल कहीं ना कहीं ये बैठे होंगे। इसे कैपिटल लेटर में ओरिजिनल पॉइंट की लोकेशन दिखाई गई है, तो ये कैपिटल लेटर ए, कैपिटल लेटर बी, कैपिटल लेटर सी। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉइंट सी यहाँ, इसका मतलब ये है कि पॉइंट सी की इमेज यहाँ दिखाई दे रही है। पॉइंट सी कहीं स्क्रीन के या तो आगे होगा या स्क्रीन के पीछे होगा, बट स्क्रीन के ऊपर जो इमेज दिखाई दे रही है इस वर्टिकल स्क्रीन पे, दैट इज पॉइंट सी डैश, दैट इज पॉइंट बी डैश, दैट इज पॉइंट ए डैश। तो जब भी आप स्मॉल लेटर के अंदर आप अपना अल्फाबेट लिखते हैं और उसके ऊपर इस तरीके से डैश लगा देते हैं, तो यानी कि आप क्या दिखा रहे हैं? आप फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं। तो आप देखिएगा हर पॉइंट का एक फ्रंट व्यू बना है, इस पॉइंट का फ्रंट व्यू बना है। फ्रंट व्यू जो है वो यहीं पर ही रहेगा, आपका एक्स वाई आपका जो है ये रेफरेंस एक्सिस के ऊपर ही दिखेगा। वाई? बिकॉज इट वाज लाइंग ऑन द HP। इसी तरीके से पॉइंट डी एंड पॉइंट ई, दे वर आल्सो लाइंग ऑन द HP। तो इसीलिए ये जो है आपके फ्रंट व्यू उनके रेफरेंस एक्सिस पर ही दिखाई देंगे, जबकि पॉइंट बी वाज लाइंग अबव HP, तो इसीलिए रेफरेंस एक्सिस से ऊपर दिखाई दे रहा है। पॉइंट सी वाज लाइंग बिलो HP, इसीलिए रेफरेंस एक्सिस से नीचे दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम एक नया थंब रूल बनाते हैं। थंब रूल क्या याद रखेंगे आप? हमेशा 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 ये याद रखेंगे कि व्हेनेवर, जब भी आपको प्रोजेक्शन बनाना है, तो व्हेनेवर आपसे कहा जाए अबव HP, तो आप लें और XY या रेफरेंस लाइन के अबव अपने पॉइंट को, अबव उसकी इमेज को क्रिएट कर दें। इमेज को कहाँ क्रिएट करना है? इमेज विल बी क्रिएटेड अबव XY। अगर आपसे कहा जा रहा है बिलो HP, बिना कुछ सोचे समझे आप उठाएं एंड बिलो XY लाइन, आप XY लाइन के नीचे की तरफ में पॉइंट बना दें। अगर आपसे कहा जा रहा है कि ऑन HP, आप बिना कुछ सोचे समझे रेफरेंस लाइन के ऊपर, रेफरेंस एक्सिस के ऊपर अपना पॉइंट बना दें। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मुझसे कहा जा रहा था अगर ऑन HP, तो मैंने रेफरेंस लाइन के ऊपर पॉइंट A बना दिया। मुझसे कहा जा रहा था ऑन HP, मैंने रेफरेंस लाइन के ऊपर पॉइंट D बना दिया। मुझसे कहा जा रहा था ऑन HP, मैंने रेफरेंस लाइन के ऊपर पॉइंट E बना दिया। मुझसे कहा गया अबव HP, मैंने रेफरेंस लाइन से अबव बना दिया। कितना अबव दिया था उन्होंने? 150 mm कहा था, तो मैंने 150 mm अबव ये बनाया पॉइंट B, एंड इसको मैंने B डैश कहूंगा। याद रखिएगा, फ्रंट व्यू इज ऑलवेज डिनोटेड बाय डैश, स्मॉल लेटर एंड डैश। इसी तरीके से दिस इज C डैश। नाउ हियर इट इज, these both H and I both are below HP, 300 mm below and 250 mm below, whereas these F and G 200 mm above, 100 mm above.
ये आपका F पॉइंट है, इसका जो फ्रंट व्यू बन रहा है वो स्क्रीन पे यहाँ कहीं बन रहा होगा, इसको F डैश कह रहा हूँ मैं। इसका फ्रंट व्यू जो बन रहा होगा वो यहाँ कहीं बन रहा होगा, इसको G डैश कह रहा हूँ। आप कहेंगे नहीं सर ये G डैश और G तो सर सेम पॉइंट हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ। लेट मी शो यू। देखिए यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है आपको कि पॉइंट G डैश जो है वो इस स्क्रीन के ऊपर ये जो पॉइंट था ये है, जबकि पॉइंट G जो है, पॉइंट G तो कहीं पीछे था। लेकिन क्योंकि मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूं तो ये दोनों मुझे इसी जगह पे प्रोजेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्लियरली। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। अभी मैंने क्या देखा, अभी मैंने देखा फ्रंट व्यू की नेमिंग। अब मैं देखता हूं टॉप व्यू की नेमिंग। तो मैं टॉप व्यू की नेमिंग को अनसप्रेस करता हूं एंड यहां से जाकर के टॉप व्यू से मैं देखता हूं। तो टॉप व्यू से अगर मैं देखूंगा तो मुझे रेफरेंस एक्सिस आज भी दिखाई दे रही है, लेकिन अब देखिएगा मुझे रेफरेंस एक्सिस में इन फ्रंट और बिलो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे आज भी रेफरेंस एक्सिस में अबव या जो है बिलो का ही कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है रेफरेंस एक्सिस में, क्योंकि जब आप नॉर्मली देख रहे होते हैं तो 2 डायमेंशनल में आपको या तो अबव दिखेगा या बिलो दिखेगा। ओके, तो हम एक थंब रूल बना लेते हैं। ये देखिएगा थंब रूल मैं आपको दिखा देता हूं कैसे बनाएंगे। ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जब मैं टॉप व्यू से देखता हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है एक्स एक्सिस के मतलब आपकी रेफरेंस एक्सिस के इस तरफ में आगे की तरफ में आ जाता है, या और आपका जो ये पीछे वाला है दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट या आपका पीछे थर्ड क्वाड्रेंट, ये दोनों उधर चले जाते हैं। तो अगेन अगर अब मैं इसको टॉप व्यू से देखना चाहूंगा तो यानी कि ये जो आपका आ रहा था दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये जो है नीचे आ जाएंगे। यानी जिसको भी आप इन फ्रंट कह रहे थे अभी तक, वो इन फ्रंट क्या बन जाएगा, वो इन फ्रंट एक्चुअली बिलो बन जाएगा। जो भी चीज आपकी इन फ्रंट थी अभी तक, आप जिसको इन फ्रंट के नाम से जान रहे थे, अगर मैं टॉप व्यू देख रहा हूं, अब टॉप व्यू देख रहा हूं मैं, और टॉप व्यू से देखने पे मुझे दिखाई दे रहा है जिस चीज को भी मैं इन फ्रंट के नाम से जान रहा था वो एक्चुअली एक्स वाई लाइन के कहां बन रही है, वो एक्स वाई लाइन के बिलो बन रही है, बिलो एक्स वाई। जिस चीज को भी मैं अभी तक बिहाइंड वीपी के नाम से जान रहा था कि बिहाइंड वीपी या इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक। तो इन फ्रंट तो जो है वो आपका एक्स वाई के बिलो बन रहा है, बिहाइंड वीपी जो था वो कहां बन रहा है, वो अबव बन रहा है, वो एक्स वाई के ऊपर की तरफ में बन जाता है। ओके, एंड ऑन वीपी जो था, ऑन वीपी जो था वो आज भी आपका रेफरेंस एक्सिस पे ही बन रहा है, रेफरेंस एक्सिस पे ही बन रहा है। यानी कि क्या करना है, यानी कि ये करना है कि अगर आपको दिया हो क्वेश्चन के अंदर कि इन फ्रंट ऑफ वीपी, अगर आपसे कह दिया इन फ्रंट ऑफ वीपी, बिना कुछ सोचे समझे क्या करें, बिना कुछ सोचे समझे आप एक्स वाई के बिलो, एक्स वाई के नीचे बना दें। अगर आपको दिया है बिहाइंड वीपी, तो बिहाइंड वीपी में बिना कुछ सोचे समझे क्या करें, एक्स वाई के ऊपर बना दें। अगर आपको दिया है ऑन वीपी तो क्या करें, बिना कुछ सोचे समझे रेफरेंस एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर दें। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर ये पॉइंट डी जो था, पॉइंट आपका एफ जो था और पॉइंट आई जो था, ये आपके तीनों पॉइंट डी एफ आई, यहाँ देखिएगा डी एफ आई, ये था पॉइंट डी, नो सॉरी, यस पॉइंट डी, पॉइंट एफ एंड पॉइंट आई, ये तीनों पॉइंट डी एफ आई आप यहाँ देख रहे होंगे, येलो से क्लियरली आपको नजर आ रहा है 200, 250 एंड 100। यानी ये तीनों पॉइंट ही ऐसे पॉइंट थे जो कि कहाँ थे, इन फ्रंट ऑफ वीपी थे। तो जो भी इन फ्रंट ऑफ वीपी थे, पॉइंट डी, पॉइंट एफ एंड पॉइंट आई, ये तीनों पॉइंट्स आपको कहाँ नजर आ रहे हैं, आप ये तीनों पॉइंट्स आपको रेफरेंस लाइन के नीचे नजर आ रहे हैं। एंड जो भी पॉइंट्स आपके थे, पॉइंट ई हियर, पॉइंट ई, पॉइंट जी एंड पॉइंट एच, ई जी एंड एच। तो देखिएगा पॉइंट ई, पॉइंट जी
एंड पॉइंट H। तो ये आपको यहाँ पे ये क्लियरली इस कॉलम में क्लियरली दिखाई दे रहा है 250, 300 एंड 150, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स कहाँ थे, ये तीनों पॉइंट्स बिहाइंड VP थे। तो जो भी बिहाइंड थे वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो XY लाइन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और जो भी इन फ्रंट थे वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो XY लाइन के नीचे की तरफ में दिखाई दे रहे हैं, यानी रेफरेंस एक्सिस के नीचे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो जितना भी mm इन फ्रंट बोला था उतना mm XY के नीचे बना दें, जितना भी mm उसने बोला था अबव, और जितना भी mm उसने बोला था बिहाइंड, तो बिहाइंड जो बोला था वो XY के ऊपर बना देंगे। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर। तो आप कहेंगे कि सर लेकिन ये तो दो डिफरेंट प्लेन्स के ऊपर ड्राइंग हो गई, आपने एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ड्राइंग करी और एक वर्टिकल प्लेन पे ड्राइंग करी, बट एट द एंड जो हमें आंसर देना होता है, जो आंसर रिप्रेजेंट करना होता है, वो हमें एक ही ड्राइंग के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है। यानी कि एक ही ड्राइंग के अंदर आपको उसके दोनों प्रोजेक्शंस बनाने हैं, उसका फ्रंट व्यू भी वहीं बनाना है, टॉप व्यू भी यहीं बनाना है। तो आप क्या करते हैं, इस तरीके के प्रोजेक्शन को दिखाने के लिए आप ये जो टॉप प्लेन है, आप इस टॉप प्लेन को इस तरीके से रोटेट करते हैं कि ये टॉप प्लेन जो लिखा हुआ है ना, ये एग्जैक्टली फ्रंट प्लेन से आकर के टकरा जाए। तो इसको हम रोटेट करके यहाँ पे ले आएंगे। जैसे मैं ड्राइंग बना करके आपको और क्लियरली समझाता हूँ। यस, ये आपके एक प्लेन था, ये आपका दूसरा प्लेन था। तो आप क्या करते हैं, आप ये जो इसका HP होता है ना, HP को आप इस तरह से रोटेशन देते हैं कि ये HP आकर के VP के साथ टकरा जाता है। तो जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ बिहाइंड बनती हुई दिखाई दे रही थी, वो बिहाइंड कहाँ दिखाई देने लगती हैं एट दी एंड, वो एट दी एंड आपको XY के ऊपर दिखाई देने लगती है। यही कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्कस करा है कि जितनी भी चीज़ें बिहाइंड थी वो ऊपर दिखाई देने लगेंगी, जितनी भी चीज़ें इन फ्रंट थी वो कहाँ चली जाएंगी, वो यहाँ नीचे चली जाएंगी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था हमने इसको इस तरह से रोटेट कर दिया। ओके, तो जो आपका फाइनली ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को XY एक्सिस ये है बोर्ड के बाहर आती हुई, और अभी तक आपको दिखाई दे रहा था ये एक प्लेन, ये था आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये था आपका, ये HP था, और ये आपका अभी तक VP था। दिस वॉज योर VP। अब आप कह रहे हैं कि इसको HP को घुमा करके यहाँ ले आए, तो फाइनली आपको ये जो ग्रीन वाली थी, ये ग्रीन वाली भी यही मिल जाएगी, यानी आपको दोनों स्क्रीन एक के ऊपर एक इस तरीके से दिखाई दे रही होंगी, दोनों स्क्रीन से एक साथ दिखाई दे रही होंगी। और उसके बाद में इस व्यू से देख करके फाइनल प्रोजेक्शन बताऊंगा। तो फाइनल प्रोजेक्शन जब मैं बताऊंगा तो वो किस तरह से दिखाई देगा, फाइनल प्रोजेक्शन मुझे इस तरह से दिखाई देगा कि मुझे एक एक्सिस दिखाई देगी, एक एक्सिस दिखाई देगी जिसको मैं अपनी एक्स एक्सिस भी कह लूँगा या रेफरेंस एक्सिस भी कह लूँगा। और मुझे जब भी एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाई दे तो या तो अबव होगा, पॉइंट का है अबव समथिंग, अबव HP तो ऊपर ही बनेगा, पॉइंट का है बिलो HP तो नीचे ही बनेगा। ये चीज़ तो क्लियर है। अगर उसने कहा हुआ है क्या कि पॉइंट इज इन फ्रंट, तो इन फ्रंट वाली चीज़ें नीचे चली जाती हैं, और बिहाइंड का है तो बिहाइंड वाली चीज़ें ऊपर आ जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी हमने क्लियर करा है ना, यहीं ऊपर ही क्लियर करा है कि बिहाइंड वाली चीज़ें ऊपर आ जाएंगी, इन फ्रंट वाली नीचे चली जाएंगी। ओके, ये चीज़ हमने यहाँ पे भी क्लियर करी। तो जैसे कि आपको दिया हुआ है पॉइंट, लेट मी शो यू बाय वन एग्जांपल। आपको उसने कहा है कि ये पॉइंट लेते हैं, पॉइंट I, बल्कि पॉइंट I नहीं, पॉइंट F लूँगा, पॉइंट F लेते हैं। पॉइंट F उसने क्या कहा है, पॉइंट F इज above HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP, यानी कि 200 mm above HP एंड 250 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो अबव एंड बिलो, बिना कुछ सोचे समझे या तो ऊपर बना दें या बिलो बना दें। क्या दिया है, अबव दिया है, अबव बनाते हैं। कितना दिया है, इसने दिया था आपका 200 mm अबव, तो 200 mm अबव बना देते हैं। ये मैंने कहीं पर भी एक प्रोजेक्टर ले लिया, मैंने कहा इस प्रोजेक्टर के ऊपर जो है इमेज बनी थी, और इसने कहा है अबव, तो यहाँ पे अबव, कितना अबव कहा था इसने कहा था 250 mm अबव, पॉइंट F, यस 200 mm अबव। ओके, तो 200 mm अबव, तो यहाँ पे ये 200 mm ऊपर एक पॉइंट मैं बना दूंगा।
और अगर इसने क्या कहा था 250 mm, 250 mm क्या 250 mm इन फ्रंट, ओके। तो 250 mm इन फ्रंट, तो यहाँ पे मैं इन फ्रंट यानी कि नीचे बना देना है, तो इसी सेम प्रोजेक्टर के ऊपर 250 mm नीचे की तरफ में यहाँ बना देना है, ठीक है। याद करिएगा फ्रंट व्यू जो बनता है, फ्रंट व्यू ये बताता है कि आप अबव हैं या बिलो हैं, ठीक। तो आपका ये जो फ्रंट व्यू बन रहा था ये आपका बन रहा था पॉइंट ए का, पॉइंट एफ का, तो फ्रंट व्यू जो है ये था, तो आपका ये हो जाएगा एफ डैश। फ्रंट व्यू इज ऑलवेज डेजिग्नेटेड विथ अ डैश। और टॉप व्यू जो बन रहा था, टॉप व्यू हो जाएगा आपका सिंपल एफ, सिंपल एफ, ओके, सिंपल एफ। और यहाँ पर आप इसको इस तरीके से अपने गंदे से एरोज से रिप्रेजेंट करूँगा इसे, आप इस तरीके से ऐसा 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 कर सकते हैं आप इसे। सिमिलरली आप यहाँ पे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करा सकते हैं, यहाँ पर दिस एंड दिस। तो आप ये कहेंगे कि भैया ये मेरे पॉइंट एफ का प्रोजेक्शन है, दिस इज इट्स फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू के अंदर ये डैश दिख रहा है, दिस इज इट्स टॉप व्यू, टॉप व्यू के अंदर ये दिखाई दे रहा है। तो दिस इज योर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ओके। किसी एक पॉइंट का और प्रोजेक्शन देख लें यहाँ पर, लेट मी सी, मैं पॉइंट आई का देखता हूँ। पॉइंट आई इसने क्या कहा है, बिलो एच पी, तो बिलो एच पी यानी 250 mm 250 mm बिलो एच पी। मैं डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे, अबव या बिलो दिखता है तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली बना देता हूँ। मुझे बिलो कहा इसने, तो मैंने बिलो लिया, ये लोकस बनाया, ये मैंने लोकस लिया, लोकस के ऊपर इसने बिलो कहा था, मैंने ये बिलो पे रखा और बिना कुछ सोचे समझे ये पॉइंट बना दिया। कितनी दूरी पे बनाया मैंने, इसने कहा था 250 mm बिलो, तो मैंने 250 mm नाप करके यहाँ पे 250 mm ऐसे नापना है, और नाप करके आपको क्या कर देना है, 250 mm पे 250 mm पे आपको नीचे एक पॉइंट लगा देना है, और जिसको आपको क्या कहना है कि ये अबव या बिलो, यानी कि ये फ्रंट व्यू था, तो फ्रंट व्यू यानी कि डैश, ठीक है। और जो इसका अबव या बिलो के बाद इसने कहा था बिलो, और फिर यहाँ क्या कह रहा है ये इन फ्रंट, इन फ्रंट यानी कि ये कह रहा है 100 mm। तो इन फ्रंट कहाँ दिखाई देता है मुझे, इन फ्रंट देखिएगा कहाँ दिखाई देता है, इन फ्रंट दिखाई देता है एक्स एक्सिस के नीचे, तो यानी कि ये यहीं नीचे ही कहीं दिखाई देगा। और कितना 100 mm, तो यानी कि इसी एक्सिस के ऊपर 100 mm यहाँ कहीं लेकर के ये हो जाएगा, तो दिस विल बी योर पॉइंट आई, ठीक। तो आप ऐसे करेंगे कि इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ही एक ही जगह पे दिखाई दे रहे हैं, और इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर विजुअलाइज करवाइए सर किस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको फाइनली इसको विजुअलाइज करवाता हूँ। हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसे रोटेट कर देंगे, तो मैंने इसके रोटेशन की तैयारी करके रखी हुई है, ये इसके रोटेशन की मैंने तैयारी कर दी है, ये रोटेट हो गया है, एंड दिस। तो अगर अब मैं इसको ऐसे फ्रंट व्यू से देखूं, तो आप देखिएगा यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए डैश, यानी कि इसका फ्रंट व्यू भी आपका यहीं दिखाई दे रहा है और इसका टॉप व्यू भी आपका यहीं दिखाई दे रहा है, ओके। ये पॉइंट बी था आपका, पॉइंट बी का फ्रंट व्यू बी डैश, टॉप व्यू बी। टॉप व्यू इज यहीं पर ही लाइन के ऊपर ही एक्स वाई लाइन पे ही दिखाई देगा, क्योंकि ये ऑन द एच पी था, ठीक है। ऑन द एच पी, ऑन द वीपी आपका एक्स वाई लाइन पे ही दिखाई देते हैं, ये चीज याद रखनी है, ठीक। पॉइंट सी इसने कहा था बिलो एच पी, तो ये बिलो एच पी आ गया था आपका, फ्रंट व्यू था तो ये सी डैश, एंड टॉप व्यू जो है आपका यहाँ पे बनेगा, ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है, एक्स वाई पे, बिकॉज ऑन द एच पी था। अब सिमिलरली पॉइंट डी एंड पॉइंट ई, अब इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई जो है ये ऑन द वीपी थे, ऑन द एचपी नहीं थे, ये ऑन द वीपी थे। तो ऑन द वीपी होने की वजह से इनका टॉप व्यू जो है, वेट सॉरी, दीज वर ऑन द एचपी, ये दोनों जो आपके बी और सी जो थे ये थे ऑन द वीपी, एंड आपका डी और ई जो है ये आपके ऑन द एचपी थे। तो ऑन द एचपी होने की वजह से आपका पॉइंट डी का जो
टॉप व्यू बन रहा है वो ये बन रहा है आगे की तरफ में, एंड डी का जो आपका फ्रंट व्यू बन रहा है वो फ्रंट व्यू आपका यहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फ्रंट व्यू से आप देख रहे हैं तो ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, फ्रंट व्यू में हमेशा डैश लगता है, इसीलिए ये ऑन द HP यानी कि डैश जो है वो यहीं पर ही रहेगा। ठीक है। सिमिलरली पॉइंट ई, ये देखिएगा ई डैश इट वाज ऑन द HP, ठीक, ऑन द HP, तो ये ऑन द HP फ्रंट व्यू से ही दिखाई देता है, अबव या बिलो नहीं था, ये ऑन था, तो इसीलिए ई डैश। और यहाँ आप देखिएगा ये बिहाइंड था, ठीक, तो ये बिहाइंड होने की वजह से ये आपका ऊपर की तरफ में आ गया, टॉप व्यू आपका ऊपर की तरफ में आ गया। ओके। पॉइंट एफ तो हमने बनाया भी है, जरा देखते हैं। पॉइंट एफ 200 mm अबव, तो इसने अबव कहा हुआ था, तो ये एफ डैश अबव, फिर इसने इन फ्रंट कहा था, तो इन फ्रंट वाला ये घूम करके नीचे आ गया एफ। ठीक है। तो यहाँ पे आपने कहा 200 mm अबव, एंड इसकी अगर डायमेंशन आपको चेक करनी है तो आप इस तरीके से डायमेंशन इसकी चेक कर सकते हैं, 250 mm। ओके, यस 250 mm ये डायमेंशन रहेगी आपकी। सिमिलरली पॉइंट एफ के बाद हमने पॉइंट आई भी चेक करा था, पॉइंट आई चेक करा था, तो ये देखिएगा पॉइंट आई क्या है। पॉइंट आई में आपको दोनों ही आई डैश एंड आई दोनों ही नीचे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई डैश जो है वो आपका 250 mm नीचे है, क्योंकि ये फ्रंट व्यू से दिख रहा था आपका, ये बिलो था तो एक्स वाई के सीधे बिलो बना दिया गया था। फिर आपने कहा कि इट वाज इन फ्रंट, तो इन फ्रंट कितना इन फ्रंट था ये देख लेते हैं। ये था आपका 100 mm इन फ्रंट, तो ये 100 mm इन फ्रंट था आपका। आपने जो है 100 mm इन फ्रंट का मतलब नीचे, तो ये नीचे, तो आपका आई एंड आई डैश दोनों ही सेम प्रोजेक्टर लाइन पे दिखाई दे रहे हैं, सेम जगह पर दिखाई दे रहे हैं। ओके। एंड अगर अगेन वही 3D व्यू देखना चाहूँ तो 3D व्यू देखने के लिए मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ इस तरह से, देखिएगा, राइट। ओके, आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और सिर्फ टेक अवे क्या है, आपको वो सब नहीं करना है। आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको सिर्फ एक एक्स वाई लाइन बनानी होगी इस तरह से। एक्स वाई लाइन बनाने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि पॉइंट का फ्रंट व्यू कहाँ बनाऊँ। सबसे पहले देखना है फ्रंट व्यू कहाँ बनाऊँ। फ्रंट व्यू बनाना है तो ये देखिए कि अबव दिया है या बिलो दिया है। अबव दिया है तो अबव बना दें, बिलो दिया है तो बिलो बना दें, ठीक है, सीधी बात। एंड क्या लगा दें, फ्रंट व्यू इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डैश, तो जो भी पॉइंट का नाम है ए दिया है तो ए डैश, अबव दिया था तो अबव, बिलो दिया था तो बिलो डैश। फिर आपको क्या ध्यान देना है, फिर आपको ध्यान देना है कि बिहाइंड दिया है तो ऊपर बना दें, और इन फ्रंट दिया है तो नीचे बना दें। इन फ्रंट दिया है तो नीचे बना दें, ठीक है। तो ये मान लेते हैं इन फ्रंट दिया था, ये हो गया आपका इन फ्रंट ए। ओके, सो ये इसके प्रोजेक्शंस हो जाएंगे। तो प्रोजेक्शंस तो काफ़ी इजी हैं इसके, और लोग इसको याद भी कर लेते हैं इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अबव, बिहाइंड एंड बिलो एंड इन फ्रंट। मेन चीज़ इसका जो होता है विजुअलाइजेशन होता है कि ये ऐसे क्यों बनेगा, तो हमने इसके ज़रिए से कुछ विजुअलाइजेशन करा। आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। और पॉइंट अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक था, लेकिन हमने बहुत जल्दी में इसको कवर करा है। तो हो सकता है आपको कुछ डाउट्स हों, अगर डाउट्स हों तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछिएगा यहाँ कमेंट बॉक्स में। आई वुड रियली लव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारा लाइंस स्टार्ट करेंगे। सो आई होप टू सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।